एक आदमी तुम्हें मंच पर बैठकर कथा सुनाता है और देखते ही देखते वो करोड़पति बन जाता है, और तुम उसकी कथा सुनते सुनते कंगाल हो जाते हो। जो इंसान तुम्हें त्याग, मोहमाया और ज्ञान की बातें बता रहा है, उसके घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लग रही है और तुम्हारे घर के राशन का डिब्बा खाली हो रहा है। वो मंच पर महाराजाओं की तरह बैठा है और तुम उसके पैरों की धूल बनकर उसके पैरों में बैठे हो। और जब तुम उससे अपनी गरीबी का सवाल पूछते हो तो वो मुस्कुराकर बोलता है, अरे ये सब तो भगवान की माया है। तो भाई मुझे एक बात समझा दो, वो माया उसी के पास क्यों है और वो उसी के घर का रास्ता क्यों जानती है? आखिर तुम्हारे घर का रास्ता क्यों भूल जाती है वो माया? तुम मंदिर गए, माथा टेका, अपनी मेहनत का पैसा दान पेटी में डाला और खाली हाथ घर लौट आए। घर पहुंचते ही तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारी तरफ देखा और तुमसे पूछा कि पापा स्कूल की फीस कब भरोगे? तो अपने बच्चे को क्या जवाब दोगे? बच्चे को क्या ये बोलोगे कि बेटा बाबा जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा? सच बात तो ये है, सच कड़वा होता है। भगवान ने किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम भूखे रहो और दूसरों को अमीर बनाओ। सही मायने में भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानता है। अरे उठो और खड़े हो जाओ और अपने परिवार की खुद जिम्मेदारी संभालो। मैं मानती हूँ कि धर्म गलत नहीं होता, लेकिन ये अंधभक्ति इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, भिखारी बना देती है। और मैं ये नहीं कहती कि ईश्वर पर भरोसा मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करने के साथ साथ अपनी मेहनत पर, अपने इरादों पर और अपनी बाजुओं पर भरोसा करो। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और अपने परिवार को एक सम्मान की जिंदगी दोगे, उस दिन तुम्हें किसी पाखंडी के दरबार में माथा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग का सपना दिखाएंगे और तुम्हें जीते जी भिखारी बना देंगे। किसी पाखंडी को दिया हुआ पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे परिवार की खुशहाली। जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, तुम्हें भरोसा ही करना है तो ऊपर वाले पर भरोसा करो, इन पाखंडी बाबाओं पर नहीं। राधे राधे।